area and perimeter of simple shapes. Area and perimeter of simple shapes. तो शेप्स आज हम कौन सी शेप्स करेंगे? जो स्क्वायर शेप है हमारे पास है। आज हम स्क्वायर शेप का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे। अब स्क्वायर शेप में होता ये है कि इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे लेट्स सपोज, अब इसको हम सपोज कर लेते हैं एल लेंथ और इसको हम कहते हैं ब्रेड्थ। स्टूडेंट्स आपने देखा ये इसको हमने एल कंसीडर किया है और इसको बी, ये लेंथ और ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ की जगह हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी साइड सेम होती हैं, लेंथ सेम होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो इसको भी हम एल सपोज कर लेते हैं इस बी की जगह पे। तो हम लिखते हैं एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड एल, लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ, इट मीन एल पावर 2, लेंथ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम एल की जगह एक्सपोज कर लें और इसको भी एक्सपोज कर लें तो फिर हम लिखेंगे एरिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर कोई और वेरिएबल हो तो फिर हम उसका स्क्वायर लिखेंगे। स्टूडेंट्स आपने एरिया तो अंडरस्टैंड कर लिया इसका स्क्वायर शेप का। अब इसका हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर, अब पेरीमीटर का जो फार्मूला वो ये है, उससे फार्मूला से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेरीमीटर में ये जो ऑल साइड्स की मेजरमेंट होती है उसका हम सम निकालते हैं। तो ऑल साइड्स मेजरमेंट इसमें देखते हैं हम, ये एक साइड ये है, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, और ये स्क्वायर शेप में, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। अब इसको सपोज कर लेते हैं x, अब इसको भी सपोज करते हैं x, क्योंकि ऑल साइड इक्वल हैं। इसको भी x और इसको भी x सपोज कर लेते हैं। अब ये x, अब पेरीमीटर का फार्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स लेंथ। तो क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। इसको आप p भी लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 4x। अगर इस लेंथ को हम l सपोज करें और इसको भी l सपोज करें, स्टैंडर्ड फार्मूला बनाने के लिए l सपोज कर लेते हैं, तो हम कहते हैं p इज इक्वल टू 4। मैंने अभी आपको ये क्लियर किया कि इसकी ऑल साइड इक्वल होती है स्क्वायर शेप की। और एक बात मैं और भी बता दूं कि इसमें एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये जो एंगल है, ये फोर एंगल्स आर इक्वल होते हैं इसमें, ऑल एंगल्स आर इक्वल। और दूसरी बात, ये जो इसमें स्क्वायर शेप में एंगल्स आर इक्वल होते हैं, तो इसमें ईच एंगल आर 90, हर एंगल 90 का होता है। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 डिग्री का। और इसको हम ऐसे स्क्वायर शेप से शो करते हैं। और जिस जगह पे भी ये स्क्वायर बॉक्स लगा हो एंगल पे, तो वो कंसीडर होता है कि ये 90 का एंगल है। थैंक यू। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। आपने घर में शेप बना के इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको मज़ीद आपने लर्न करने के लिए ये फार्मूला भी लर्न करना है और लिख के प्रैक्टिस करनी है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब इसमें हमने x लेंथ सपोज की थी, ये तो वेरिएबल था। अब सपोज करते हैं कि ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो अब पेरीमीटर का हमने फार्मूला लिखा, पेरीमीटर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स।
अब क्या P इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 16, 7 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज़ इक्वल टू हमने जो उसका शॉर्ट फार्मूला बनाया था 4L, अब 4 की जगह हम लिखेंगे लेंथ, 4 मल्टीप्लाइड लेंथ क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब 4 4 आर 16 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। थैंक्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल शेप आपको नज़र आ रही है, तो इसमें पहले तो हम रेक्टेंगल को अंडरस्टैंड करते हैं। रेक्टेंगल में नंबर 1 ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये लाइन शो कर रही है पैरेलल को। पैरेलल मीन सेम डिस्टेंस पे जा रही होती हैं और सेम इनकी मेजरमेंट होती है। नंबर 2 ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। नंबर 3 all angles are equal and 90 डिग्री। तो ये 4 एंगल्स हैं, इसमें 4 एंगल्स आर इक्वल और 4 एंगल जो हैं ये 90 का एंगल, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो ये तो थी इसकी स्पेसिफिकेशन कि हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि एरिया और पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं इसके डायमेंशंस को एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो साइड नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं लेंथ, L से डिनोट करते हैं। ये जो नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं ब्रेड्थ, B से डिनोट करते हैं, और कुछ स्कूलों में इसको विड्थ भी कहते हैं, तो उसको हम W से डिनोट करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लेंथ और ब्रेड्थ कहें या लेंथ और विड्थ से शो करें। तो ये तो थी हमारी लेंथ और ब्रेड्थ। अब एरिया हम फाइंड करने के लिए फार्मूला बनाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड B, यानी लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड विड्थ। और इसके लिए जानना ज़रूरी है कि इसके साथ जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट में आएगा। यूनिट मीन सपोज ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है लेंथ और ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। हम कहते हैं एरिया A से डिनोट करते हैं L मल्टीप्लाइड B इज इक्वल टू, अब इसमें लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, हमने लिखा 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ कितनी है 3 सेंटीमीटर, हमने लिखा 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड किया ये डिजिट को 4 मल्टीप्लाइड 3 12। अब cm मल्टीप्लाइड cm तो हम लिखेंगे cm पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया में स्क्वायर यूनिट इसका मेंशन करना ज़रूरी होता है। अगर स्टूडेंट ये साथ यूनिट नहीं लिखेंगे तो उनका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये तो था हमारा एरिया। अब हम एक्सप्लेन करते हैं पेरीमीटर को। पेरीमीटर के लिए शेप तो यही है, ये रेक्टेंगल शेप है और इसमें डायमेंशन लेंथ और ब्रेड्थ हैं। अब ये देखें, ये लेंथ और ये लेंथ, मैंने कहा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये साइड और ये साइड ऑपोजिट हैं। ये 4 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ मेंशन ना किया हो तो भी ये 4 सेंटीमीटर है, अंडरस्टूड है। और ये 3 सेंटीमीटर है,
अगर इस साइड पे भी हम मेंशन ना भी करें तो भी ये 3 सेंटीमीटर है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ कि ये हमारी साइड 3 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, जब हमने लास्ट वीडियो में स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड किया था तो भी हमने ये कहा था कि ये जो मेजरमेंट होती है सम ऑफ ऑल मेजरमेंट्स, तो इसमें भी हम पेरीमीटर जब फाइंड करेंगे तो इसमें भी सम ऑफ ऑल मेजरमेंट्स करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक फार्मूला बना लेते हैं। हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, अब ये लेंथ है, हम कहते हैं लेंथ, फिर ये लेंथ है प्लस लेंथ, ये ब्रेड्थ है प्लस बी, ये ब्रेड्थ है हम कहते हैं प्लस बी, फिर हम देखते हैं L प्लस L 2L, और फिर B प्लस B प्लस 2B इक्वल टू, अब 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। हम जब भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे तो इस स्टैंडर्ड फार्मूले को फॉलो करेंगे। अब मैं इसको मेजरमेंट को इसमें एडजस्ट करके आपको बताता हूँ। P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, हमने लिखा 4 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 3, इधर लिखा 3, और इसके बाद हम लिख देते हैं सेंटीमीटर। अब क्या होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू उसको सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 7 आ जाएगा सेंटीमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर है। अब मैं इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम इसको लिखें P इज इक्वल टू, ये देखें 4 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 और 6 14 7 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो सेम आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और लिख के प्रैक्टिस करके इसको लर्न करना। स्टूडेंट्स, आपने ये रेक्टेंगल के ये स्पेसिफिकेशन ज़रूर याद रखनी है और ये स्टैंडर्ड फार्मूला जो है इसको भी ज़रूर लर्न करना है, और आपने ये प्रैक्टिस करनी है इसकी शेप बना के। जब तक आप शेप नहीं बनाएंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो जब भी आप मैथमेटिक्स में कोई भी आपका इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, उसमें सबसे पहले आप शेप ड्रॉ करें। शेप ड्रॉ करने के बाद उसकी मेजरमेंट लिखें, फिर आपको करना आसान हो जाएगा। तो होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस फार्मूला। थैंक यू स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं, हम फाइंड कर रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो आज की जो शेप हमारी ये है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब सबसे पहले सर्कल को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सर्कल में आपको ये जो नज़र आ रही है, ये जो बाउंड्री लाइन इसकी नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर इसका फाइंड करने के लिए हम इसका मेजरमेंट को मेजर करेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब इस सर्कल का ये जो दरमियान में पॉइंट है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, यानी दरमियानी पॉइंट। अब इस दरमियान वाले पॉइंट को, ये यहाँ से दरमियान से ये जो लाइन अब हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं रेडियस R। और ये जो आगे नेक्स्ट हाफ से इस साइड पे, ये भी हमारे पास R है। R मीन R इज इक्वल टू रेडियस। और ये जो रेडियस, अब इसमें 2 रेडियस है, और इस सारे लाइन को, ये जो दरमियान में ये जो R और R है, इसको हम कहते हैं D इज इक्वल टू डायामीटर। अब ये हमारे यहाँ से यहाँ तक डायामीटर, और इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस, और ये R और ये R। अब R प्लस R, D इज इक्वल टू R प्लस R इज इक्वल टू 2R। अब डायामीटर को हम डायामीटर की जगह 2R भी लिख सकते हैं और 2R की जगह D भी लिख सकते हैं।
तो ये हमारा फार्मूला है। तो अब मैं इसका आपको एरिया का फार्मूला बताता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें एक नई चीज़ आ गई, पाई। आर तो हम समझ रहे हैं, ये आर है। लेट्स सपोज ये आर 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये दरमियान में ओ है। अब पाई की वैल्यू क्या है? पाई इज इक्वल टू 22/7। 22/7 की स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम काउंट करते हैं 3.142। ये वैसे तो ये इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते थे। डेसिमल के बाद ये चलती जाती है वैल्यू, तो मोस्टली हम यही वैल्यू कर रहे होते हैं। और वैसे अगर आप 3.14 करें तो भी ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है। और ये अब सपोज आपके पास आर की वैल्यू 2 दी हुई है और आपने इसका एरिया फाइंड करना है, तो हम कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, हमने फार्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर। अब इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे? पाई की वैल्यू 3.142 और आर कितना है हमारे पास? 2 का स्क्वायर। तो फिर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे और जो साथ यूनिट आ जाएगा वो लिख देंगे। थैंक यू। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका पेरीमीटर, करेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है? पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला है हमारे पास 2πr। अब पाई को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आर को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई 2r। अब 2r हमने सीखा था d इज इक्वल टू 2r, तो पाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई और साथ d। अब इसके दो फार्मूले हो गए। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एक हो गया फार्मूला 2πr और दूसरा फार्मूला क्या हो गया? पाई d। अब मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, इसका पेरीमीटर ऑफ सर्कल को, ये इसका फार्मूला, और इसको हम अरेज करके दोबारा देखते हैं। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम लिख सकते हैं, ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसको हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं। सरकमफेरेंस, मोस्टली हम इसको सरकमफेरेंस से लिख रहे होते हैं और इसका फार्मूला है 2πr। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल लिख लें तो भी ठीक है, अगर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाल लें और उसको फिर पेरीमीटर बना के शो कर दें तो भी ठीक है। अब ये दोनों ही फार्मूले सेम है, तो मैं करता हूँ दोनों से ही कर देता हूँ। 2 मल्टीप्लाइड पाई आर की वैल्यू सपोज 3.142 मल्टीप्लाइड आर की वैल्यू फिर 2। जब आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, इसमें डी की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डी इज इक्वल टू 2r है। 2r कितना है? 2 + 2 4 सेंटीमीटर। अब ये फार्मूला भी लगा सकते हैं हम, पाई डी 3.142 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आ जाएगा और साथ इसका यूनिट सेंटीमीटर लिखेंगे। एरिया में यूनिट हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा और पेरीमीटर में यूनिट सेंटीमीटर आएगा। तो होपफुली यू विल बी अंडरस्टैंड दिस फार्मूला ऑफ सर्कल। तो मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आ रही तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन एंड ट्राई टू कोच दैम केयरफुली एंड बेस्ट वे। एरिया एंड पेरीमीटर, और इसमें आज हम फाइंड कर रहे हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो अब मैंने 2 ट्रायंगल्स इसमें ट्राई किए हैं। एक ये ट्रायंगल है और एक ये। अब इनके हम नाम रख लेते हैं। ये है A B
सी। और ये आर्म जो बने हुए हैं इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए बी सी से, और यहाँ 90 का एंगल शो हो रहा है तो ये बना लेते हैं। इसी तरह ये एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, और इसमें 90 का एंगल शो हो रहा है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। और यहाँ से ए से सी तक जो लाइन है, ये जो यहाँ तक नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये जो नीचे लाइन नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं बेस, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम कहते हैं हाइट। अब हमारे पास फार्मूला ट्रायंगल का, एरिया का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो फार्मूला सेम है, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बेस मल्टीप्लाइड हाइट। अब इसमें हाइट कौन सी है? ये है परपेंडिकुलर हाइट, जो स्ट्रेट 90 का एंगल शो कर रही होती है, परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट मीन एंगल 90 शो करेगी। तो ये हमारे पास बेस ही है, हाइट ये परपेंडिकुलर हाइट, तो ये इसका फार्मूला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड हाइट डिवाइड 2। फिर शॉर्ट टर्म में लिख देते हैं b मल्टीप्लाइड h ओवर 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाइड हाइट। और साथ इसमें जब एरिया हम फाइंड कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में फ़ौरन आता है कि जो इसका यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, तो ये इसके यूनिट्स आएंगे। स्टूडेंट्स अब मैं इसकी एग्जांपल कोट करता हूँ। तो एग्जांपल्स के लिए डायमेंशन जानना ज़रूरी है। ये अब इस ट्रायंगल में हम बना लेते हैं, ये इसको आपको हाइट नज़र आ रही है h इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ये बेस है b इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमने फार्मूला लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ, ये ट्रायंगल का शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बेस मल्टीप्लाइड हाइट इज इक्वल टू 1/2, बेस कितनी है हमारी 4 और हाइट कितनी है 6। ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 4 24 इक्वल टू 2 इस पे डिवाइड होके 12 आ जाएगा और 7 यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमने बार बार यही सीखा है कि जो मेजरमेंट्स होती हैं ऑल साइड, उसको हम सम कर लेते हैं। तो पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ऑल साइड में इसके नाम हमने रखे हैं A B C। हम कहते हैं P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अब लेट्स सपोज A हमारे पास है 2 सेंटीमीटर और B भी 2 सेंटीमीटर और C हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। हम कहते हैं इज इक्वल टू A हमारे पास है 2 प्लस 2 प्लस 8, 7 आ जाएगा सेंटीमीटर, 2 4 और 8 12 और 7 यूनिट सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसमें डायमेंशन मुख्तलिफ हो सकती हैं, और इसमें आप सपोज कर लें, इसमें ये था 4 था, इसमें ये 6, इसका दूसरी हाइट ये 6 आ रही है, और इसको हम शो कर लेते हैं, ये हमारे पास 8। तो हम इसको कहते हैं P ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 4। अब ये जो मेंशन आप कर रहे होते हैं, अगर तो यहाँ आपने जैसे ABC डिनोट किया हुआ है तो ABC आप लिख लेंगे, ABC आप लिख लेंगे तो फिर तो ठीक है, वरना आप इसमें पहले हाइट कोई भी डायमेंशन पहले लिख सकते हैं। मैंने 6 लिख लिया, आप पहले 8 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, और साथ इसके लिखते हैं सेंटीमीटर। अब ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर
ये हमारे पास था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब स्टूडेंट्स आपने इसको लर्न करना है और ख़ास तौर पे ये प्रैक्टिस करनी है। और परपेंडिकुलर लाइन, अब अगर इस तरह की कोई शेप आ जाती है तो इसमें आपने देखना है कि परपेंडिकुलर लाइन खुद ड्रा करेंगे हाइट के लिए, ये ऐसे, जहाँ आपका 90 का एंगल शो हो रहा होगा ऐसे, तो तब जाके आपकी ये हाइट आएगी। और फिर हम इसमें से डिफरेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ट्रायंगल हो, अगर 2 साइड दी हो तो थर्ड भी फाइंड कर लेते हैं। तो वो और डिफरेंट क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे और आपने प्रैक्टिस ये बना के करनी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।